हाय बच्चों, सभी का स्वागत है वर्क नैप चैनल में। आज हम करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, इतनी मिनट जी, मैं सोच रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करूँ। ठीक है, वो कल की बात है। आइए आज हम जानते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में तो सबसे पहले हम शुरू कर सकते हैं डायग्राम से। हम एक ओवरव्यू देखते हैं, हम धीरे धीरे जब एंट्री करेंगे तो सिस्टम्स के बारे में और डीपली जानेंगे। जो भी एनसीईआरटी बेसिस है, जो फैक्ट्स है वो सब हम याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर डायग्राम देखें तो इनके एलिमेंट्री कनाल के पास इसोफेगस है, स्टोमक भी है, देन इंटेस्टाइन में जाएगा, देन ये रेक्टम, फिर रेक्टम आपको एक क्लोका ऑर्गन है। यहाँ पे बहुत से ओपनिंग होंगे, जैसे आपको स्क्लेटल सिस्टम की ओपनिंग यहीं पे होंगे, ब्रेन ब्लैडर की ओपनिंग यहीं पे है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी इसी में होते हैं और क्लोकल अपर्चर इस ओपनिंग को कहते हैं। और यहाँ से आपको जो भी होगा स्क्रीट आउट होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके पास हार्ट है, गॉल ब्लैडर, लंग्स भी है, फैट बॉडीज किडनी के ऊपर है एंड किडनी भी है, यूरेटर। देखा जाए तो वेल डेवलप सिस्टम है फ्रॉग के पास। ठीक है भाई, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग accommodate different organ system with well developed structure and function। उनकी जो भी बॉडी कैविटी होगी उनकी डिफरेंट सिस्टम्स को एकोमोडेट करेंगे यानी रखे रहेंगे, और वो जो भी सिस्टम ये है इनके पास वो वेल डेवलप्ड होंगे और वेल फंक्शन भी होंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। जो हम सबसे पहला सिस्टम पढ़ेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल यानी इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोका एंड क्लोकल अपर्चर, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको गॉल ब्लैडर, लीवर है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है जो यानी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं, हिंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। कोई पूछेगा कि फ्रॉग का इंटेस्टाइन रिड्यूस क्यों है? क्योंकि कार्निवोरस होते हैं और एक कह सकते हैं इनका मॉडिफिकेशन भी है क्योंकि ज़्यादा नीड नहीं है ना। ओके, नाउ माउथ इसमें ओपन होगा, बकल कैविटी, एंड देन बकल कैविटी से फ्रिंग्स ओपन होंगे एंड फ्रिंग्स के बाद इसोफेगस आएंगे, इसोफेगस देन ओपन इनटू स्टमक, स्टमक फिर इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड फाइनली ओपन हो जाएंगे किससे बाहर? क्लोका से। ठीक है, यानी क्लोकल अपर्चर इनके एक ओपनिंग है, अपर्चर यानी ओपनिंग। ठीक, सो हमारा पूछेगा अगर सीक्वेंस क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, तो माउथ, बकल कैविटी, फ्रिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोका। इनके पास लीवर है। लीवर क्या करता है? सिक्रेट करता है बाइल, और बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। नाउ पेनक्रियाज भी है इनके पास, क्योंकि हमने जान के पास वेल डेवलप सिस्टम है तो इस लीवर है और पेनक्रियाज भी है। पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है? पेनक्रेटिक जूस, और वो पेनक्रेटिक जूस क्या कंटेन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम जो इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ फूड है। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी। फूड इज कैप्चर बाय द बाइलोप्ड टंग। फ्रॉग का टंग कैसा होगा? बाइलोप्ड होगा, दो ऐसे, जैसा हमारा टंग कैसा है, सिंपल ना, वही का बाइलोप्ड होगा यानी दो लोब्ड होंगे, एक ये लोब्ड और एक लोब, बीच में फरो होंगे यानी कटा हुआ रहेगा ना। वही बोल रहा है फूड इज कैप्चर बाय द बाइलोप्ड टंग, देन फूड टंग के बाद स्टमक में एंट्री होगा, और स्टमक में क्या होगा? डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। वहाँ पे डाइजेशन शुरू होगा किसके हेल्प से? एक्शन ऑफ HCl and gastric juice secreted from the walls of stomach। HCl और gastric juice कहाँ से secreted होगा? वॉल ऑफ स्टोमक से, और HCl और gastric juice फूड का डाइजेशन स्टार्ट करेंगे ना। फूड आपको एंट्री करेगा ड्यूडेनम में। ठीक है, बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से बाइल ड्यूडेनम में आएगा, एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज में सिक्रेट होगा यानी फॉर्म होगा वो आपको ड्यूडेनम में आके पोर होगा। ना पार्सली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम। जो भी यहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा वो पार्सली डाइजेस्टेड होगा, क्योंकि हमें पता है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में, आगे और भी आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट में। ड्यूडेनम तो स्टार्टिंग पार्ट ना, ड्यूडेनम। तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहेंगे? काइम। ना ड्यूडेनम के बाद वो इंटेस्टाइन में आगे मूव करेगा, वहाँ पे क्या होगा? बाइल होगा जो कि गॉल ब्लैडर से सिक्रेट हुआ था, स्टोर हुआ था गॉल ब्लैडर में, और इसका सेक्शन कहाँ था? लीवर से।
बाइल क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा फैट का इमल्सिफिकेशन किसके थ्रू होगा, बाइल से। एंड पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, फैट, लीवर और पेनक्रियाज, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये भी कह सकते हैं, इसके हेल्प से हो रहा है। नाउ डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। इंटेस्टाइन के पास अगर सेल होगा तो इनके पास सेल का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोविलाई या फिर विलाई कह सकते हैं। न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और इसी के थ्रू यहाँ पे अगर डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, सेल में एंट्री करेगा। वही बोल रहा है फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, स्टोमच से, और एंड कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन से। डाइजेशन स्टार्ट हो चुका था क्योंकि वहाँ पे एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड एसिल सिक्रेट हो रहा था ना इंटेस्टाइन ऑफ वॉल ऑफ स्टोमच से। ठीक है ना, उसके बाद आपका फूड कहाँ से करेगा, इंटेस्टाइन से रेक्टम में आएगा एंड रेक्टम से क्लोका एंड क्लोका से वापस फिर बाहर आ जाएगा। फूड इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोका एंड इस तरह बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि गॉल ब्लैडर का काम क्या था, बाइल जो स्टोर कर रहा था वो आपको पॉर कर रहा था ड्यूडेनम में एंड वहाँ पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहे थे। नाउ लीवर, बाइल का फॉर्मेशन हो रहा था और बाइल आपको किस में जा रहा था, गॉल ब्लैडर में, ये है ग्रीन गॉल ब्लैडर एंड देन फिर पेनक्रियाज जो था वो आपको पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कर रहा था। वो जूस कहाँ, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू वो आपको इंटेस्टाइन में आ रहा था जहाँ पे वो आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। देन आपका इंटेस्टाइन में कंप्लीट फूड का डाइजेशन हो रहा हुआ एंड जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट यानी स्क्रेटा बन रहा था वो आपको क्लोका में आया एंड क्लोका से क्लोकुलर पर्च के थ्रू बॉडी से बाहर आ गया। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। देखा जाए तो सिमिलर केस क्या है, ह्यूमन की तरह है ना, बट यहाँ पे एनस नहीं है, एनस की जगह आप क्लोका प्रेजेंट है। क्लोका एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको यूरिनरी सिस्टम या फिर हम कहते हैं स्टेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग इसी ऑर्गन में होता है। ठीक ना, अब हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमें पता है कि फ्रॉग क्या है, एम्फीबियंस है, यानी आपको लैंड में भी सर्वाइव करते हैं और आपको वाटर में भी। तो अगर लैंड में सर्वाइव कर रहे हैं तो उनके पास कुछ ऑर्गन्स होंगे रिस्पायर करने के लिए, वाटर में करें तो भी वो रिस्पायरेशन के लिए कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, वो हम देखते हैं। अगर ये पानी में हैं तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, स्किन, जिसे हम कह सकते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है, या फिर स्किन को हम कह सकते हैं, अगर स्किन की तरह रिस्पायर कर रहा है तो हम कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रही है ना। वाटर में क्या है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी और वो डिजॉल्व ऑक्सीजन स्किन के थ्रू इनके बॉडी में एंट्री करेगी बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू इनकी स्किन में एंट्री कर जाएंगे, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से ना। अगर लैंड पे होते हैं तो इनके पास 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग। अगर लंग इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो ऐसे हम रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। स्किन को हमने क्या कहा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नाउ अब हम लंग्स के बारे में जानें तो लंग्स क्या है, पेयर्ड होंगे, पेयर्ड स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड होंगे, थोड़ा लंबा होंगे और पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, कैसे होंगे लंग्स इनके, 2 होंगे, पेयर्ड यानी 2 नंबर में होंगे, इलोंगेटेड थोड़ा लंबा एंड पिंक कलर के होंगे और कैसे होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, थॉरेक्स के बाद। ठीक है, लोकेशन कहाँ है इनका, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन। नाउ अब इनका फिजियोलॉजी देखें तो एयर इंटर इनटू द बकल कैविटी, बकल कैविटी में इंटर हो रहा ना, बकल कैविटी से आपको लंग्स में जा रहा। ठीक है, एयर इंटर थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से बकल कैविटी में जाएगा एंड बकल कैविटी से लंग्स में जाएगा, लंग्स से वहाँ से आपका बॉडी को नीड होगी, वो वैसे वैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें पता, हम जानते हैं, या हमने मॉर्फोलॉजी जब फ्रॉग के बारे में देखा तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन कहने का मतलब क्या है, पीक समर और पीक विंटर में जब इनएक्टिव स्टेज में होते हैं तो इनका रेस्पिरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज होगा, वो किसके थ्रू होगा, स्किन के थ्रू होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही कंप्लीट ना। हम वेस्कुलर सिस्टम जानते हैं यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगी। कंपैरिजन करें हम किससे, कॉकरोच से, तो उनके पास ओपन टाइप की थी, जबकि फ्रॉग के पास क्या है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट
इनके पास हार्ट है। तो हार्ट कैसा है देखने में, मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, मसल स्ट्रक्चर होगा ना। इसका लोकेशन कहाँ है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में लोकेशन है और 3 चेंबर होंगे जिनमें इनके पास 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल होंगे। हार्ट कैसे होंगे, मस्कुलर स्ट्रक्चर कहाँ सिचुएशन होंगे, सिचुएटेड ओवर द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी अगर फ्रॉग मान के चलिए, इसका आगे का 2 लिम्स है पीछे का, तो अपर पोर्शन में यहाँ पे हार्ट का लोकेशन होगा ना। हार्ट के पास इनकी जो हार्ट होंगे वो 3 चेंबर होंगे, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट जो है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, वो कवर का नाम क्या होगा, पेरिकार्डियम। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट इसमें है स्ट्रक्चर्स जो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। क्या है, देखिए अगर हार्ट का हम डॉर्सल व्यू, हमें पता है ना डॉर्सल व्यू और लेटरल व्यू अभी तक हम जान चुके होंगे, डॉर्सल व्यू एंड वेंट्रल व्यू। मैं फिर से बता दूं, अगर किसी बॉडी का अगर हम साइडवेज डायग्राम ड्रॉ करें और एक यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करें, तो इस ट्रांसवर्स लाइन के अपर पोर्शन को हम डॉर्सल कहेंगे और लोअर पोर्शन को वेंट्रल कहेंगे। अब यहाँ पे अगर हार्ट है लेटा हुआ, ठीक है, तो हार्ट के अपर पोर्शन को हम क्या कहेंगे, डॉर्सल, और हार्ट के लोअर पोर्शन क्या कहेंगे, वेंट्रल। तो अगर हार्ट का अपर पोर्शन है तो ये बता रहा है, पहली बात तो हार्ट क्या है, मसल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स दिए हैं, कुछ स्पेशलाइज, वो उसके बारे में जानना है। साइनस वेनोसा, साइनस वेनोसा क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। देखिए ये है आपका साइनस वेनोसा, कैसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनस वेनोसा, सॉरी साइनस वेनोसा हम जान रहे थे। तो ना इसका काम क्या है, ये जॉइन द राइट आर्टियम ऑन द डॉर्सल साइड। ये है आपका लेफ्ट आर्टियम, अगर ये मान के चल लेफ्ट, और ये है आपका राइट। तो जो राइट आर्टियम है इसको ये डॉर्सल साइड पे ज्वाइन करेगा, और इसे डॉर्सल साइड पे ज्वाइन करेगा, और वेंट्रल साइड मतलब, और एक और इसका काम है जो वेना कावा है यहाँ पे, ये वेना कावा, यहाँ से ये ब्लड को भी रिसीव करेगा, ठीक है, आर्टरिया में। तो फिर से देखिए इंपॉर्टेंट है, साइनस वेनोसा क्या है, साइनस वेनोसा आपका ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपको ज्वाइन करता है राइट आर्टियम ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड पे, ठीक है, डॉर्सल साइड के राइट आर्टियम पे जो एक स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे साइनस वेनोसा, जो कैसा दिखता है, ट्रायंगुलर इन शेप। नाउ अगर हम वेंट्रल व्यू देखें, यानी लोअर पोर्शन के पास भी एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं कॉनस आर्टियोसस, ठीक है, कॉनस आर्टियोसस। इसका काम क्या है, सिमिलर यहाँ से अगर ब्लड यहाँ निकल रहा है, यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ से फिर ब्लड स्टोर करेगा, देन ये आपको लंग्स में चला जाएगा। तो कुछ नहीं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जो जनरली अगर ह्यूमन के केस में ऐसा कुछ हम जानते नहीं है कि कुछ ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर नहीं, बट इसमें है, याद रखेंगे, साइनस वेनोसा एंड कॉनस आर्टियोसस। कॉनस आर्टियोसस कहाँ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड, हम ये पीछे का व्यू देख रहे हैं यानी लोअर साइड, और ये आपका अपर व्यू देख रहे हैं साइनस वेनोसा। याद करने के लिए देखें कैसे याद रख सकते हैं, वेंट्रल वी से वेंट्रल, तो वी को मैच नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ एलिमिनेशन मेथड भी होते हैं, मेथड होते हैं किसी चीज़ को याद रखने के लिए, मेमोनिक्स हो गया, ठीक है, वो सब बात जाने। साइनस वेनोसा यानी अगर वी से वेंट्रल, ये वेंट्रल साइड पे नहीं होंगे, कहाँ होंगे, डॉर्सल साइड पे, ठीक है। ब्लड्स हैं, चूँकि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है तो हर चीज़, ब्लड कैसे इनके कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, और सेल तीनों सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। आरबीसी के बारे में जाने तो इनका आरबीसी क्या है, न्यूक्लिएटेड है, जबकि हमारा ह्यूमन केस में आरबीसी क्या है, इन्यूक्लिएटेड, यानी न्यूक्लियस नहीं होता उनमें। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको लार्जर स्पेस चाहिए गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए ना। आरबीसी इनके रेड ब्लड कलर पिगमेंट हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनकी जो आरबीसी की होती है वो रेड दिखती है लाइक हमारे तरह, बट एक डिफरेंसेस है, फ्रॉग के पास न्यूक्लियस होता है उनके आरबीसी में, बट ह्यूमन के केस में नहीं होता ना। फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होते हैं, इनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होते हैं जो क्या किस किस चीज़ से बनी होती है, यानी क्या क्या कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड, ठीक है। ये तो सिमिलर टू कैसा ह्यूमन केस में। लिम्फ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, लिम्फ कैसे डिफरेंट है ब्लड से, ये पहली बात कुछ प्रोटीन को लैक करेंगे, और आरबीसी को, यानी आरबीसी कंप्लीट एब्सेंट रहेंगे और कुछ प्रोटीन रहेंगे एब्सेंट रहेंगे लिम्फ में, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। फ्यू प्रोटीन्स एंड ऑल आरबीसी आर एब्सेंट इन लिम्फ। अब कुछ स्पेशल कनेक्शन भी है, स्पेशल कनेक्शन, स्पेशल वेनस कनेक्शन, ठीक है, वेनस कनेक्शन, ये वर्ड याद रखेंगे, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एंड किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसे हम कहेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। ये 2 स्पेशल कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में, और ये इंपॉर्टेंट है तो हम याद रखेंगे। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ किस किस पोर्शन को कनेक्ट करता है, कैसा है, वेनस
कनेक्शन है किस किसके बीच में, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, वेनस कनेक्शन है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, वही रेनल पोर्टल सिस्टम, वेनस कनेक्शन है किडनी और लोअर बॉडी के बीच में। नाउ ब्लड क्या क्या कैरीज करता है, न्यूट्रिएंट, गैसेज एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन के दौरान ब्लड आपका 3 चीज़ मेनली कैरी करता है, न्यूट्रिएंट, गैसेज एंड वाटर। नाउ सर्कुलेशन कैसे होता है, बाय अचीव बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट, हार्ट के पंपिंग एक्शन से इनके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं स्कर्टरी सिस्टम। हमने अभी तक 3 सिस्टम जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखा जाए तो सिमिलर टू ह्यूमन केस में, यानी वेल डेवलप जस्टिफाई हो रहा है जो इन स्टेटमेंट हमने शुरुआत में पढ़ा। नाउ हमें स्कर्टरी सिस्टम जाना है, तो स्कर्टरी सिस्टम भी कैसे वेल डेवलप, कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोका एंड यूरिनरी ब्लैडर। देखिए अब हम इनकी एक किडनी के बारे में देखते हैं, दिखता कैसा है क्योंकि आगे जाके कुछ काम आएगा हमारा। ठीक है, ये आपको कैसा मेल के केस में देख रहे हैं, फैट बॉडी, सेमनीफरस टेबल्स, यहाँ पे आपको टेस्टिस है, यहाँ से सेमनीफरस टेबल्स, वासाफ्रेंसिया ओपन इनटू बीडर्स कैनाल। ठीक है, यहाँ पे आपको एंड बीडर्स कैनाल से एक डक्ट निकलेगी, जो किडनी में भी डक्ट है, दोनों को जब ये मिल जाएंगे तो जब आउटसाइड निकलेंगे तो उसे हम कहेंगे यूरोजेनिटल, यूरिन यहाँ से पास भी करेंगे और जेनिटल डक्ट यानी यहाँ से आपको स्पर्म वगैरह भी पास करेंगे, यानी कॉमन पाथवे ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। किस केस में, मेल केस में। वो आगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा ना। हमने देखा है इसका सिस्टम क्या है, वेल डेवलप है और कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोका एंड यूरिनरी ब्लैडर। अब हम किडनी के बारे में जाने, तो किडनी कैसा है, इनके कॉम्पैक्ट है, किस कलर का है, डार्क रेड कलर का है, और दिखने में कैसा है, बीन लाइक स्ट्रक्चर, यानी बीन समझ रहे ना, राजमा, हाँ मैं कह सकता हूँ, कॉम्पैक्ट है, डार्क रेड कलर के होंगे और बीन लाइक स्ट्रक्चर। नो कहाँ सिचुएटेड है, लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी, इंटीरियर। अगर हम फ्रॉग फिर से बनाएं, ये है फ्रॉग का पैर, ये है हैंड लेग, तो फ्रॉग का अगर एक डायग्राम यहाँ पे लाने की, ये इंटीरियर पोर्शन है और ये है पोस्टीरियर। इंटीरियर में से होता है आगे, पोस्टीरियर में से पीछे, तो थोड़ा सा पीछे होगा इनका किडनी ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। अगर डॉर्सल व्यू देखें अपर से, ये तो हम साइड व्यू देख रहे हैं ना, अपर तक बीच में है, तो यहाँ पे दोनों साइड वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड पे थोड़ा सा पीछे पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा किडनी, वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड। वही कह रहा है किडनी कॉम्पैक्ट होगा, डार्क रेड कलर का होगा, बीन लाइक स्ट्रक्चर एंड सिचुएटेड एट अ लिटिल पोस्टीरियर, कुछ थोड़ा सा पीछे इन द बॉडी कैविटी ऑफ बोथ साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। अब किडनी कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसे हम कहेंगे यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन। तो पूछेगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन्स, या फिर हम कहेंगे यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स। मेल फ्रॉग के केस में देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम और चीज़ हमें ध्यान से देखना होगा। 2 यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी, ये किडनी है, देखा ना किडनी, यहाँ से 2 यूरेटर निकल रहा है। द यूरेटर एक्ट एज यूरोजेनिटल डक्ट विच ओपन इनटू द क्लोका, ये क्लोका स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लोका स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो यूरेटर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्ट एज अ यूरोजेनिटल डक्ट, क्योंकि यहाँ से आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म्स में आएंगे, यानी टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस है ना, ये क्या है, यहाँ से टेस्टिस, फिर से बिटर कैनाल से वापस ये आपको यूरिनरी डक्ट में, यूरेटर में जाके कंबाइन करेंगे, देन यूरोजेनिटल डक्ट्स फॉर्म करेंगे और फिर वो क्लोका में ओपन होगा। वही कह रहा है मेल फ्रॉग में 2 यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी, और वो यूरेटर कैसा एक्ट करता है, यूरोजेनिटल डक्ट विच ओपन इनटू द क्लोका, और ये क्लोका में ओपन होता है ना। वही अगर फीमेल केस में देखें तो यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोका। अगर यहाँ माने ओविडक्ट है, ठीक है, ये ओविडक्ट है तो इसकी अलग ओपनिंग है, और यूरेटर है ये, तो यूरेटर का भी अलग ओपनिंग है। जबकि मेल केस में क्या था, मेल केस में टेस्टिस से यहाँ से अगर मान के चलिए वासाफ्रेंसिया निकल रहा है और यहाँ से किडनी से आपको यूरेटर निकल रहा है, तो दोनों एक जगह जाके कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो
कॉमन डक्ट बना रहा है जिसे हम कहेंगे यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, सॉरी। नाउ द यूरेटर एक्ट एज द यूरेटर एंड द ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोका रीजन। फीमेल केस में थीन वॉल यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच आल्सो ओपन इन द क्लोका। ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये आपको वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, किसका, रेक्टम के वेंट्रल साइड पे, और ये भी कहाँ ओपन होगा, क्लोका में, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर इसमें प्रेजेंट है, मेल केस में भी ये भी आपको सेम ही चीज़ करेगा, ओपन इन द क्लोका रीजन में। तो डिफरेंसेस हमने ये देखा मेल और फीमेल के किडनी में, टेस्टिस से जो वासा फ्रेंसिया निकल रहा है ना, वासा फ्रेंसिया डिफरेंस है, ये सब ये जाके आगे जाके किडनी की यूरेटर से कंबाइन कर जा रहा है, फिर कॉमन पाथवे बना दे रहा है आपको स्पर्म का निकलने के लिए भी और यूरिन के लिए, जिसे हम कहते हैं यूरोजेनिटल डक्ट। जबकि वही केस में फीमेल केस में क्या हो रहा है ना, आपको जो ओविडक्ट है उसका अलग ओपनिंग है क्लोका में, और आपको यूरेटर का वो अलग ओपनिंग है क्लोका में, ठीक है। नाउ एक्सक्रीटरी वेस्ट कैरिड बाय ब्लड इनटू किडनी, ब्लड से ये किडनी में जाएगा, वेयर इट इज़ सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड, वहाँ पे फिर सेपरेशन होगी उनका, प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं, एंड देन एक्सक्रीट हो जाएंगे ना। फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, ये हम याद रखेंगे यूरिया, दस इट्स यूरोटेलिक एनिमल। फ्रॉग का एक्सक्रीट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया, जिसे हम कहेंगे यूरोटेलिक एनिमल। अब इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ फ्रॉग, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी अचीव बाय हार्मोन्स, हार्मोन्स के थ्रू इनकी केमिकल कोऑर्डिनेशन होते हैं, सिमिलर टू अस यानी ह्यूमन बीइंग। इनके पास कुछ प्रोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे अगर नाम देखो तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, थायराइड, पाराथायराइड, थैमस, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक, एड्रिनल एंड गोनाड्स, ठीक है, एड्रिनल एंड गोनाड्स, ठीक है, ये याद रखेंगे क्योंकि ना। अब न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज 3 पार्ट में है इनके भी। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आएंगे, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस में सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। इनके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगे, याद रखेंगे कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, 10 पेयर। कहाँ से राइज होंगे, ब्रेन से। क्रेनियल नर्व किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ये हम याद रखेंगे। पूछेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन से पार्ट है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, यानी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, और क्रेनियल नर्व्स कितने हैं, 10 ही नंबर है। एंड थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोन स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम, जैसा हमारा ये तो वो सेम ही है ना, क्रेनियम है इसका। डिवाइडेड इनटू 3 रीजन डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, थोड़ा मैं से कम जूम करता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे आपको, ठीक है। पहला पोर्शन है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या इंक्लूड है, ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पेयर्ड है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और अनपेयर्ड डाइंसेफ्रॉन है और सिंगल डाइंसेफ्रॉन है, ठीक है। डाइंसेफ्रॉन कैसा है, सिंगल है, जबकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहता है 2 है, ऑल्फैक्टरी लोब भी है। मिड ब्रेन में भी ऑप्टिक लोब से 2, और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लोंगाटा है। तो ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डाइंसेफ्रॉन। वही मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, एंड हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। नाउ मेडुला ऑब्लोंगाटा पासेस आउट द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू द स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम ये लें स्कल, तो स्कल के बाहर एक यहाँ पे होल है, उस होल को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। यहाँ से आपको क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा बाहर निकलेगा और फिर वो कंटिन्यू कर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड किससे इंक्लूडेड होगा, वर्टेब्रल कॉलम से, ठीक है। मैं अगर फिर से यहाँ दिखाऊँ, अगर हम मान के चलते मेडुला ऑब्लोंगाटा है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा आपको बाहर निकल रहा है, ठीक है। किस एक स्ट्रक्चर से, बोनी स्ट्रक्चर होगा, बोनी स्ट्रक्चर स्कल है ना, वहाँ पे एक छेद होगा, उस छेद को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम, और फिर ये मेडुला ऑब्लोंगाटा स्पाइनल कॉर्ड जाके आगे फॉर्म करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड किससे सराउंडेड होगा, वर्टेब्रल कॉलम से, ठीक है। फ्रॉग हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन भी होते हैं, जैसे टच के लिए सेंसरी पेपला है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, देखने के लिए आइज, और हियरिंग के लिए टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर्स। ये आइज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर।
आइज और टिम्पन ईयर यानी दो वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जबकि आपको टच टेस्ट स्मेल के लिए कोई एक ऑर्गन्स नहीं होगा। इनके पास सेलुलर एग्रीगेशन होगा यानी सेल्स होंगे, ठीक, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होंगे जो आपको एक सेंसिटिविटी प्रोवाइड करेंगे टच के लिए, टेस्ट के स्मेल के लिए, जबकि आपको देखने और सुनने के लिए इनके पास पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाना, थोड़ा कम्प्लेक्स हो सकता है बट मैं ट्राई करूँगा आपको अच्छे से समझाऊँ। सबसे पहले हम मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानेंगे। पेयर ऑफ येलोइश ओवाइड टेस्टिस, इनके पास टेस्टिस होंगे, वो कैसे होंगे, 2 इन नंबर होंगे, किस कलर के होंगे, येलो, और कैसे होंगे, ओवाइड होंगे यानी स्फेरिकल नॉट, इट्स ओवल से लाइक एक। तो टेस्टिस ना कहाँ फाउंड होंगे, विच आर फाउंड अदर टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के अपर पोर्शन पे ये चिपके हुए रहेंगे, ठीक है, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। यहाँ पे अगर किडनी है तो यहाँ पे डबल लेयर से इसको किडनी के ऊपर पोर्शन पे आपको अटैच्ड होंगे। उस फोल्ड को क्या कहेंगे, डबल फोल्ड को ऑफ पेरिटोनियम को क्या कहेंगे, मेसोर्कियम। जिसमें याद रखेंगे मेसोर्कियम, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ना। वासा एफ्रेंसिया जो कि 10 से 12 नंबर राइजेस फ्रॉम टेस्टिस, अगर ये टेस्टिस है यहाँ से वासा एफ्रेंसिया 10 से 12 निकलेंगे, ठीक है, ये ठीक है 10 से 12 कितना 10 to 12 वासा एफ्रेंसिया निकलेंगे, और फिर कहाँ जा रहा है, इंटर इनटू द किडनी ऑन द साइड एंड ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल। देखिए ये बिडर कैनाल्स, ये आपको किडनी में इंटर कर रहे हैं, वासा एफ्रेंसिया बिडर कैनाल्स में जाके ये ज्वाइन कर लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, वासा एफ्रेंसिया जो कि 10 से 12 नंबर है, अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से अराइज होंगे, एंड दे आर किडनी में इंटर करेंगे और फिर ओपन हो जाएंगे बिडर्स कैनाल में। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरोजेनिटल डक्ट, अभी यूरोजेनिटल डक्ट ये है, यहाँ से कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ से किडनी से आपका यूरिन पास करेगा और इन लोगों से स्पर्म, तो जिससे हम कॉमन डक्ट बनाएगा फॉर्म करेगा, जिसे हम कहेंगे यूरोजेनिटल डक्ट। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरोजेनिटल डक्ट एंड कम आउट ऑफ द किडनीज एंड ओपन टू द क्लोका रीजन में ओपन हो जाते हैं, ठीक है, यह क्लोका रीजन में ओपन हो रहा है। क्लोका क्या है, इज अ स्मॉल मीडियम चेम्बर, स्मॉल है और मीडियम चेम्बर है, दैट इज यूज टू पास, इसका यूज़ क्या है, पास के लिए किस चीज़ का, फिकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर है, यानी क्लोकल अपर्चर से आपको फिकल मैटर पास करेगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ओपनिंग यहीं से हो रहा है, यूरिन यानी स्कर्टिव सिस्टम का भी ओपनिंग यहीं से हो रहा है, और स्पर्म यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी ओपनिंग इसी के थ्रू हो रहा है, यानी क्लोकल इज अ कॉमन अपर्चर ऑफ द 3 सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखें तो इंक्लूड पेयर ऑफ ओवरीज, इनके पास पेयर ऑफ ओवरीज होंगे। ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, किडनी के पास ओवरीज तो होंगे बट इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा किडनी से, जबकि टेस्टिस का कनेक्शन था ओवरीज से, वो चिपका हुआ था अपर पोर्शन ऑफ द किडनी बाय अ डबल फोल्डेड मेंबर पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्कियम। पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओवरीज से ओविडक्ट का राइज होगा एंड फॉर्म द ओवरीज ओपन टू द क्लोकल अपर्चर सेपरेटली, वो जाएगा क्लोका में, वहाँ से क्लोका में सेपरेट ओपन होगा। हम लोग फीमेल स्ट्रक्चर्स को देखें जूम करके, देखिए मेल को भी देखते हैं, अगर ऐसा नहीं है मेल को भी देखते हैं तो मेल का हमने देखा ना, पहले भी देखा है, यहाँ से यूरेटर और किडनी का जो भी है कॉमन डक्ट यानी यूरोजेनिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लोका में ओपन हो रहा है, जबकि वहीं अगर आपको फीमेल केस में ओवरीज का अलग ओपनिंग है, देखिए ओविडक्ट यानी आपको अलग ओपनिंग क्लोका में, एंड किडनी का यूरेटर का अलग ओपनिंग है क्लोका में, सही कह रहा है। अब हम आगे देखें, मैच्योर फीमेल कैन लेज 2500 to 3000 ओवर एट अ टाइम, यानी 2500 to 3000 ओवर एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन कैसे एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल है तो कहाँ टेक प्लेस होगी, वाटर में। डेवलपमेंट कैसे इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट कहने का मतलब क्या, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा, और इनके लार्वा स्टेज को हम क्या कहते हैं, डेडपूल। डेडपूल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट, ठीक है। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट को ईट करते हैं, और वो क्यों, और इससे क्या होता है, इंसेक्ट को जब खाएंगे तो हमारा जो क्रॉप का प्रोटेक्शन हो जाएगा, क्रॉप बच जाएगा, इंसेक्ट क्रॉप को बर्बाद करते हैं ना। इनका एक इकोलॉजिकल रोल भी है, किस तरह ये इकोलॉजिकल बैलेंस में मेंटेन करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट बन के फूड चेन और फूड वेब का। कुछ कंट्रीज़ में इनके लेग्स को खाते भी हैं बाय मैन, मैं उस कंट्री का नाम नहीं ले सकता हूँ ना,
ले सकता हूँ भाई, कोरोना। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।